नमामि करुणा कोमलम। बार बार भक्ति भक्ति चिल्लाते हैं ना, ज्ञान का हिरास करते हैं, साधनों का हिरास कभी कभी कर देते हैं कभी लोग। इसको अच्छी तरह से समझ लो, भक्ति कहते हैं लगन को, और जानकारी उस तत्व की हो जाए काय में हम लगन करें, वो है ज्ञान। जानकारी होना ज्ञान है, और उसमें फिर याद करके ऐसी चेपा की जाए, ये भक्ति है। और वैराग्य, जो राग है, इन रागों से हटाना वैराग्य, और अनुराग है उस ध्येय को, उस लक्ष्य को याद करना। इसलिए सजातीय पार्टी है, इनके बगैर। और सुग्रीव सूरत है, जब उसमें लगाएंगे तभी कर्म रूपी बाली मारा जाएगा, समझ में आया? और नहीं तो सूरत को कभी रुकने नहीं देगा वो एक जगह। ये कर्म बाली बड़ा बलवान है, ये बंदर न हो, ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, इसलिए इनका नाम बंदर रखा गया। इसलिए ये जैसे ड्रामा है, जैसे फिल्म बनाई जाती है, जो एक्टिंग करी जाती है उसमें, तो वो सब बना के कुछ बाहरी बातें, कुछ असली, कुछ नकली, और ऐसी जगह खोज लेते हैं, वहाँ से रील बना लेते हैं, और रील को जट इन्लार्जमेंट करके बड़ी मशीनों से वो रिफ्लेक्शन डाल देते हैं, तो चित्र बनने लगते हैं। लेकिन है तो वह गलत है। उसमें रावण बना देते हैं, राम बना देते हैं, का रावण वो हो जाइएगा, वो नकल है। ऐसे ही ये सब नकल चीज है, तो इस नकल को असल में कैसे बदला जाए। और ये शुरू में ये चीज थी, हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग पहले भगवान से इच्छा करते थे, भगवान हमको क्या करना है, आपने हमको डाला है, सब पृथ्वी में पैदा किया है। सनक सनंदन नारद सुखदेव तो पैदा होते नार पुरैन सहित माता के गर्भ से निकले और भाग जाते थे जंगल। काहे के लिए? जो भजन करेंगे, ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर जो हमारे अनफिक्स है, फिक्स हो जाएगा, तब फिर जो वो करेगा वो उचित होगा, फिर हम फंसेंगे नहीं किसी चीज में। तो सब ऋषियों को फिर भगवान ने लड़कियां दी, फिर उन्होंने हम को सबको पैदा किया, तो कोई भी निर्दोष रहे, किसी को नरक नहीं हुआ। और आज कैसे है कि आदमी की हालत खटिया खड़ी है, सब महसूस करता है कि हम गलत थे, हम गलत थे, किसी को आत्मा बोध करती है। तो इस तरीके से वो पहले की पृष्ठभूमि का ही बिगड़ गई। तो अब बड़ा गड़बड़ है। अब जो पैदा हम लोग होते हैं, तो जहाँ शरीर में गिरे उल्टे टंगे रहते हैं गरम में, नीचे मुंह रहता है, और बस वहाँ मुंह जहाँ रहता है तहाँ इतनी मांस और वो लोथ रहती है कि घिंचा रहता, और वह में श्वासा भी लग जाती है, वो आत्मा का अंश भी आ जाती है, और मैं कुलकुलात रहा था वो, और प्रार्थना करता है अंदर से कि भगवान मुझे इस संकट से पार करो, मैं आपको याद करूँ, आपके भुला जाने से मुझे ये फांसी लगी है। तो भगवान दया कर देते हैं, तो प्रेषा पीड़ा से निकल, और निकला तहाँ बस कहाँ 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 चिल्लाया वो। अगर रोवे ना पैदा हुआ लड़का तो घर भरे के सड़क जाई है कि मरा निकला ये, तो रोना जरूरी है, ऐसा मानना जाता। कहाँ 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 कहाँ, तो संसार दृष्टि से ये फंस गया, और वो भुलाएगा जो प्रण किए। तो अब हम गलत रास्ते पर हो गए, पैठ बदला नहीं, और गाड़ी चलती रह गई, पता नहीं कहाँ चली। जाना था कलकत्ते, पहुंचे मद्रास, अब कैसे काम चले? ये है दिक्कत। अब पीछे याद आती है, क्योंकि वो अजर अबर है आत्मा, तो याद आती है, कण कण में याद करती है, हमारे अंदर रग रग में है। तो हमको पश्चाताप होता है, दुख होता है, परेशानियां होती हैं, और दिक्कत आती है कि हम अब कसर फरपटाएं, कैसे पहुंचे हुआ। और पुराने लोगों ने जिन्होंने ये सिद्धांत निकाला है, वो सब लकीर बना गए, पुस्तक बना गए, कानून बना गए, उनके नजीर दे गए हैं, तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो और फरफटाते हैं। ये हालत है।
तो इसलिए किया होता नहीं, और करने के लिए लाखों आदमी प्रयास करते हैं, 10 समझ पाते हैं, और 10 समझने वालों में एक को चल पाता है, और जो चल पाता है उनमें बड़ा भारी मुश्किल है कि कोई मुश्किल से पहुंचे। इतना महंगा कोर्स हो गया है ये, इसलिए भाई ये मैं अपने को करना है, और पुरानी आदतें सब बदल डालना पड़ेगा, सब बदल डालना पड़ेगा। माता शांति है तुम्हारी, जो भगवान का भजन करना चाहता है, भक्ति माता है, शांति स्त्री है, प्रेम पुत्र है, वैराग्य विवेक भाई है, क्षमा दया बहन है, और भक्ति माता है, और ज्ञान पिता है। ये परिवार अपनाना पड़ेगा। वो परिवार को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना पड़ेगा कि माता अब तू लोग आशीर्वाद दो, माता पिता, और हम अब ये परिवार में भर्ती होने जा रहे हैं भगवान के। समझ में आया? तब ये लाइन सही मिलेगी। हाँ, और नहीं तो फिर देखते रह जाइए, भूलत 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 ऐसे जगह पर पहुंच जाइए कि जहाँ फिर ठिकाना न दे। घोर जंगल, जहाँ भरम रूपी भालू और नाना प्रकार शंका रूपी शेर, संसार का भय रूपी शेर, शंका रूपी सर्प, चिंतवन रूपी चित्ते, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी डाकू घेर के मार डगे हुए हैं, और आगे न बढ़ पाओ। फिर जन्म लेते 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 बीत जाता है। तो इस तरीके से ये हमें बहुत चैतन्यता करनी चाहिए। हाँ, ये भाग्य सराहना चाहिए। जो मन में कभी अकबकाई लगती है नए नए साधकों को, तो उन्हें सोचना चाहिए कि ये हमारे अंदर इस समय जो वेग आ रहा है, ये पुराने पुण्य का है कि भगवान की तरफ चलो, और ये वेग आ रहा है ये माया की तरफ खींचने वाला पाप है। ये दोनों की थाती बनी रखी है, ये शरीर रूपी गाड़ी है, और इसमें ये पेट्रोल चलाने वाला है। तो इसमें ये बीजेपी पार्टी की तरफ न चली जाए गाड़ी। इसमें शरीर को कार बनाओ, इंद्रियों को घोड़े बनाओ, इंद्रियों को ये ट्यूब टायर बना लो, हृदय को इंजन बना लो, ब्रेन को बैटरी बना लो, अनेक जन्म के पुण्य को पेट्रोल डाल लो, और फिर गुरु ईश्वर रूपी जो हमारा गाइड है और लक्ष्य है, उसको ड्राइवर बनाओ। फिर संसार रूपी घटिया के ऊपर शरीर रूपी मोटर चढ़ जाएगी। ऐसा सिद्धांत बना के हर चीज में क्लियर हो जाओ, और उसको सोचने में आ जाए तुम्हारे जो हम बता रहे हैं, और फिर वो कहने में आ जाए, और फिर वो बताने में आ जाए, और फिर करने में आ जाए। जो परिपक्व हो गया, अभी तुम बता नहीं पाते हो, अभी तुम दिमाग में नहीं ले जा पाते। कितने कमजोर अपने को पा रहे हैं। तो वो घुसे हुए हैं कौन? वो जो पहले के भरे हुए कि मैं फलाने जगह का लड़का हूँ, महतारी का नाम यह रहा, बाप यह करता रहा, और यहाँ वो गांव है, यहाँ यह गांव है। ये गांव वाम कुछ है नहीं, ये जबरदस्ती बन गए। तो ऐसे ढंग से उल्ट जाओ, तो जबरदस्ती वाक्य ज्ञान की निपुणता में चेतन का प्रतिबिंब लो, तब यह होगा काम। अगर नहीं ले सकते तो बैठ के ध्यान लगाओ। ध्येय और ध्याता और ध्यान। ध्येय परमात्मा गुरु, और उसमें ध्याता हमारा मन, और ध्यान न्यूटन। बस तीनों तत्र प्रत्येक एकतानता, एक हो जाएगी। तब फिर तुमको वो रहस्य मिल जाएगा कि एक कलर मिलेगा, एक नशा मिलेगा। फिर तुम बाहर होते हुए भी फिर उसी का अभ्यास करने लगोगे। एक तरीका यह है। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करो। हाँ, पढ़ो। अवकरी कृपा बिलो की मोही, आयसु देहु कृपाल। काह करा सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। इंद्र ने स्तुति की और खूब अपनी सफाई दी और भगवान की तारीफ की, और फिर क्या कहता है कि भाई अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। वो जानता है जो आज्ञा है। थोड़ा आवाज कम।
है? हाँ, वो जानता है। क्या जानता है? कि इंद्र के पास, मन के पास अमृत है। अमृत इस सत्य मंडल से निकलता है, यहाँ तालू में आता है साधक के। और इस शरीर पर कंट्रोल किसका है? मन का, इंद्र का। तो वो आज्ञा मांग रहा है कि भगवान बताइए कि जो इस युद्ध में फ्रॉम टू शुरू से लेके और एंड हुआ आखिरी तक, कितने लोग छीजे मरे, क्या हुआ, आज्ञा हो तो मैं अमृत की वर्षा कर दूं, जिससे कि जो सजातीय तत्व हैं वो जिंदे हो जाएं, विजातीय तत्व खत्म हो जाएं। ये अमृत का गुण है। समझ में आया? तो इंद्र ने फिर भगवान के कहने से वर्षा किया, तो राक्षस तो मर गए, जिद्दे नहीं हुए। जिए भालू कप नहीं रजनिश्चर। तो अब ये अमृत का गुण क्या है कि चाहे रजनीश्वर हो, चाहे देवता हो, चाहे बुरा आदमी हो, जीव कैसा हो कि जिंदा हो जाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ऐसे आदमी है नहीं ये। पुण्य कहते हैं जो हमारे संकल्प हैं, इनमें गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये संकल्प वही उड़ते रहते हैं। सजातीय संकल्प ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, एक ये पलटन है। और एक पलटन है काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये इनका कभी नाश नहीं होता। ये एक जगह मर जाई है तो दूसरी जगह पैदा हो जाएगी। ये बड़ी भारी पलटन है। इसलिए ये जो है तो इंद्र का काम है कि हमारे शरीर में जो छीजन हुई है तो सजातीय सद्गुण जागृत हो जाएंगे, और जो झूठे हैं तो अमृत का सत्य पैदा करने का गुण है। जो सजीव सदैव रहते हैं एक रस, वो है परमात्मा। परमात्मा को भजने वाले वो जिंदे हैं, और जो परमात्मा के विरोधी है वो क्या है? मृतक है ना, झूठे हैं। झूठे को यह मृतक माना जाता है ही नहीं, और फिर है। ये संसार के पदार्थ है ही नहीं और फिर है, इसलिए उनका सत्य क्या है? खत्म हो जाना। ये अमृत का गुण है। समझ में आया? अमृत गलत नहीं बता रहा है, ठीक कर रहा है, क्योंकि वो तीनों काल में है ही नहीं। जैसे स्वप्न का संसार तीनों काल में झूठा है, तो झूठे को झूठा बनाना वही की जिंदगी है, और जो सही है उसको सही बनाना उसका जीवन है। ये अमृत का गुण है। तो वही काम उन्होंने किया। तो इसमें भी व्यक्तिगत चरित्र आया ना, ऐसी शैली से इसको मानना चाहिए। हाँ, न सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशि चरण जे मारे। मम हित लागी तजे इन्ह प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। का क्षमता रखता है। राम में ताकत नहीं रही, राम में ताकत नहीं रही। अब इंद्र को महत्व देता है, वही मन राजा। संतोष तखत पर मन राजा, विवेक लगी दरवानी। जगमग ज्योति जरे घट भीतर, मुक्ति भरे जहाँ पानी। बरनिले संत समाज लगे जहाँ ज्ञान कचहरी। कबीर क्या कहता है? ये मन ही सब कुछ करेगा। लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा। अभी तो ये उल्टा टांगे है सबको, ये बदमाशी कर रहा है। हाँ? अच्छा, आजा हो गया। चलो, आई थी ना, वही कहिए थी जाए। अभी को बैठाना पड़ेगा। एक तरफ दुर्गुण है अंदर, एक तरफ सद्गुण। इन दोनों का युद्ध होता है। राम सत्य के प्रतीक है, रावण असत्य का प्रतीक। हमारा मन, इंद्रियां, अंतःकरण, ये ऐसे तत्व हैं जिन ये श्वासा चलाते हैं। तो श्वासा जहाँ चलती है शरीर में, वह स्वर्ग है।
तो ये पे भगवान चाहते कि सद्गुणों का कब्जा रहे देवताओं का, और राक्षस चाहते कि हमारा कब्जा रहे, जो संसार उन्मुख है। और जो ईश्वर उन्मुख है वो विष्णु चाहता है कि ये इनके रक्षण करें, ये इनको देख रेख करें। ये झगड़ा बार बार चलता है। तो इस पर महात्माओं ने बड़ा भारी रिसर्च किया, खोज किया। सुरासुर संग्राम, देव दानव संग्राम, कौरव पांडव संग्राम, सजातीय विजातीय संग्राम, कृष्ण कंस संग्राम, राम रावण संग्राम, ये बड़े बड़े लिखाई हुई है। ये सब बहुत बड़ी खोज हुई है। ये 33 आए बहुत बड़ी। अब इनको बैठाना है इसमें कि कैसे हम इन पर कामयाब हों। हम लोग ये में लगे हुए हैं, यही शैली बताते हैं। तो संसार की कोई वस्तु ना रह जाए बगैर बैठे, क्योंकि पानी से बर्फ बनी, तो बर्फ के रग रग में पानी ही तो है और कुछ है। तो बर्फ जैसे बदल करके पानी बन जाएगा, देखा गया बन जाता है ज्ञान रूपी गर्मी, समझ रूपी गर्मी देने से। तो जब अत्यंत आसक्ति रूपी ठंडी देने से पानी बर्फ बनेगा ना, तो दोनों में आदान प्रदान हो रहा है। किसी के यहाँ कुछ बना है, किसी के यहाँ कुछ बना है। तो उसी को बैठाने का ये नजीर है। ये बहुत बड़ा जो है कानून की पुस्तक है, डॉक्यूमेंट है। तो इसको वो शैली से देखना चाहिए। इसलिए गोस्वामी ने इसका नाम दिया है रामचरित्र मानस। राम के चरित्र मन से, शरीर से नहीं। और दिखाया है शरीर से चरित्र। अयोध्या में राम पैदा हुए, चित्रकूट गए, जंगल जंगल घूमे, युद्ध किए शरीर से, फिर मारे, दिखाया उधर है। और कहते हैं कि ये गलत है, मन से हुआ। तो ये गोस्वामी जी का ध्येय ये है कि संसार के लोग भी समझ जाएं कि भाई ये संसार में भगवान होता है, क्योंकि गलत तो है नहीं। पानी से ही तो बर्फ बनता है, परमात्मा से ही तो संसार है। लेकिन पहले नहीं माना जाएगा। प्राइमरी करने वाला लड़का एमए के कोर्स में नहीं जा सकता। जब एमए पास कर लेगा तब वो रिसर्च का अधिकारी होगा। इसलिए इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि पूरी पदार्थों को और निर्वयम में घटा लो, पर बस बोध होगा। इसको बोध का तरीका है। और ऐसे नहीं जैसे देहातों में गांव में होती है कथा, तो रामलीला हुई दिल्ली में होती है ना, देखे हाँ, बड़ा भारी पंडाल और बना है। तो वहाँ क्या है, रामलीला हुई तो एक मास्टर हो गया बाजे वाला, राम लक्ष्मण और लड़के जो है उनको पाठ दे दिए, बढ़िया ढंग से सुंदर सुंदर सजावट करके बैठा देते मंचों पे, और बस हो गया। और सब लोग हाथ जोड़े, भगवान है, गोड़ लागे, भीड़ चपड़ पड़। और वह लड़का भगवान थोड़े, उसा कुछ दिन में लड़का बच्चा पैदा करी, बेईमानी करी, बदमाशी करी। तो ये नकला है। हाँ, तो इसलिए गोस्वामी जी ने संसार की बातें ले लिया है कि भाई नकल से ही तो असल मिलती है। लड़की अगर गुड्डा गुड्डी ना खेलेंगे तो असल का जरिए है। इसलिए पहले नकल बताई जाती है, कक्का किक्की, एबल बेकर चार्ली डॉग, ABCD बताया जाता है, तब जाके वो एमए कर पाता है। न बतावे तो करेगा कोई। तो ऐसी शैली से जो कुछ है वो सब सही है, लेकिन वो सही हमारे दिमाग में आ जाए तब हम कामयाब हो जाएंगे। हम इंद्र कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों में जो श्रेष्ठ मन है उसका नाम इंद्र है। या कई नाम है, जो जो ये काम करेगा वही नाम पड़ता जाएगा। इंद्रियों का राजा होने से इंद्र है, और जो मनन करने से संसार का मन है,
और संकल्प करने से ये संकल्प चित है, ऐसे अनेक इसके नाम हैं। तो इसलिए ये ऐसी शैली से है। तो जब ये युद्ध हुआ और उस मरहले पर पहुंच गया, 7 सोपान है इसके, तो 7वें पे 6वें पे जब पहुंच गया है तो उस जगह की ये घटना है। तो इंद्र जब सजातीय पार्टी जीत जाती है और ये जो दुर्गुण पार्टी है हार जाती है, परमात्मा की स्तुति होती है, भगवान हम लोगों को आपने जिता दिया। वो निर्जीव होकर संकल्प है, आदमी थोड़ा ही है, लेकिन उनको आदमी बना के गोस्वामी ने ड्रामा का रूप बना दिया है। तो फिर वो तारीफ करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, आप धनुषधारी हैं, आप ऐसे हैं ऐसे हैं, यही स्तुति में रहता है और कुछ मतलब नहीं, भाषा से कोई मतलब नहीं होता। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, देवताओं ने किया। तो भगवान को देख करके इंद्र के पास होता है अमृत, तो वो संकेत करते हैं कि आपके जितने पायक सेवक मिलिट्री मैन ये युद्धरत मरे हैं, तो क्या मैं इनको जिंदा कर लूं? तो भगवान समझ गए अपने। तो उन्होंने कहा कि हाँ इंद्र, तेरे को यह जरूरी है कि अमृत डालो। हमारे बहुत प्रेमी और अत्यंत जो मेहनत किए हैं ये काम में, उनको हम चाहते हैं कि वो जिंदे हो जाए। तो उन्होंने अमृत वर्षा कर दी। अमृत वर्षा की तो जिए भालू कप निश्चर नाही, और बड़ा भारी झगड़ा यह पैदा हो गया। तो गोस्वामी जी बड़े विज्ञ थे, बड़े होशियार थे, बड़े काट छांट वाले हैं। तो ऐसी बात फंसा जाते हैं कि वो समझ में कम आती है। तो अमृत का गुण तो यह है कि चाहे बेईमान हो, चाहे भला आदमी हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, अमृत गिरेगा तो जिंदा करेगा ना। ये तो नहीं है कि पापी को नहीं करेगा, उन्हें अमृत नहीं रह जाएगा। तो यहां एक तर्क आ गई है कि भालू कपी राम के पलटन के तो जिंदे हो गए, रावण के कहीं नहीं जिंदे हुए। ये तो अमृत ना हो तो बेईमानी आए कोई। तो वो नहीं ठीक कहा उन्होंने। राम की पलटन सत्य है और परमात्मा, और वो रावण असत्य है। और बर्फ है, बर्फ कृत्रिम है, और पानी अनाद है, पानी से बर्फ बनती है। इसलिए वो सही चीज है और ये है गलत। ये नकल है, रिएक्शन है। ये शरीर है तो वो परछाई आए वही आकार की, तो वो गलत है। तो अमृत का गुण है कि गलत को गलत बना दे। अगर सही बन गया हो तो गलत बन जाए, और जो मर गया हो तो उसको, जो जिंदा होने वाला है, जो सजीव है, उसको जिंदा करे। इसलिए अमृतन का गलत नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा, पढ़ो। प्रभु कह यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सकत्र भुवन मारी जियाई, केवल सक्रहि दीन्हि बढ़ाई। जो है ये भी प्रसंग कम आया है। कागभूषुंड के यहाँ कथा हो रही है। कथा कई जगह हो रही है? ये 4 जगह। एक जगह कागभूषुंड नीलगिरी उत्तराखंड में, नीलगिरी में बैठे कथा कह रहे हैं। वहां गिद्ध लोग, खग लोग, पक्षी लोग आते हैं सुनने के लिए, ऐसा बताया गया। एक जगह शंकर जी कैलाश में कर रहे हैं कथा, वहां पार्वती सुनती हैं। और एक जगह जागबल्क कथा कर रहे हैं, जो भरद्वाज सुनते हैं। और एक जगह तुलसीदास कह रहे हैं, दुनिया सुन रही है। ये 4 जगह, ये 4 जगह कैसे बैठाया जाएगा इनको? तो देखिए, गोस्वामी जी तो साधक को कहते हैं। वो साधक जितने शरीर के परिवार हैं, इनको संतोष दे करके, टेंशन संसार का खत्म करके ईश्वर में एडजस्टिंग करा रहे हैं, ये कथा कह करके, ये कानून बता के। और जागबल्क कहते
जो हमारे अंदर ज्ञान रूपी जानकारी है वो भजन रूपी भरद्वाज से बता रहा है कि तुम ध्यान करो, भजन करो, भज ना, मन को भजने न दो, भागने न दो। ये एक जगह लगे हुए। और कागभूषुंड कहते हैं कांक्षा को, जो हमारी इच्छा है, कांक्षा लगी है कि हम उस सुप्रीम लेवल को समझें, पालें। और गोनाम इंद्री गरुड़ है, वो कांक्षा प्राप्त करके जो समझ आ गई है वो गोनाम इंद्रियों को समझा रही है। और शंकर जी कहते शरीर अनुगत चेतन के प्रतिबिंब को, प्रेम रूपी पार्वती है। प्रेम हो जाए सत्य से तो ये दोनों का जोड़ा हो गया। इनके कोई आकार नहीं होते, ये अंतर जगत की समाज है। ये स्थूल तो हम ही लोगों को ऐसे ही होंगे, ऐसे ही ये सब एक दूसरे से मिलते रहते। बाकी अंतर जगत, कारण जगत, कई जगत हैं इसके अंदर, उनकी व्याख्या करनी पड़ती है उन्हीं से शब्द। जैसे अब हम यहां बैठे हैं, अब विचार अंदर आएगा ना कि हम उठ के चलें या हमको पानी पीना है, पहले कोई बताएगा ना, अंदर संकल्प आता है ना। ये हर शरीर तो नहीं बताता। जो प्यास लगेगी तो कंठ में सूखन आएगी, जिब्या बताएगी, तो उसको जैसे यहाँ छुए तो ब्रेन बता दिया कि ये हमारा उंगली छू गई। सेंस तो ऐसे तत्व लगे हुए तो वो बता दिया, तो अंदर से आया। तो वो जो चीजें संकल्प आते हैं तो नाभि कमल में जाते हैं। नाभि कमल में जाम होता है, बिया पड़ गया, फिर वो अंकुरित होता है, फिर कल्ला मार देता है, फिर हृदय में जाता है और हार्ट में जाकर के अंकुरित बड़ा हो जाता है और कंठकूप में पहुंचता है। कंठकूप में जड़ और बड़ा हो जाता है और फिर कंठकूप जिह्वा को दे देता है, कहने में आ जाता है। कहने में जब आ गया तो फिर वो शब्द बन गया, वही चीज, और शब्द बन गया तो फिर जो है सुनने में आ गया। फिर उसमें तर्क हो गई कि फिर क्या सुनने में आ गया कि पानी लाओ, अच्छा भाई पानी लाओ, तो दूसरा दौड़ पड़ा, तो फिर तर्क हो गई, फिर नाभि में गया, तो ये ग्रेविटी बन गई, सर्कुलेशन बन गया। ये है माया, ये है संसार का मूल चीज, इसको समझना पड़ेगा। तो ये चारों जगह घाट मनोहर चार, इनको ऐसे समझना चाहिए, अलग अलग नहीं। अब भाग जाओ तुम वहां गोस्वामी जी के कहने से कि कागभूषण वहां हुई है नीलगिरी में, तो नीलगिरी कहीं है वहां? और जब वर्णन सुनेगा तो तुम ये बाँचोगे, तो में लिखा है कि वहां बट का वृक्ष है और पाकरी, तमाल, आम और पीपर, बट, पीपर, पाकरी, रसाला, ये सब वहां है। तालाब है बढ़िया सुंदर, फेवों के किनारे बैठे। अब वहां कहीं है? वहां बर्फ है, बर्फ है नीलगिरी और वहां कैलाश में पेड़ जामते नहीं। हम लोग तो देखे हैं वहां पेड़ होते नहीं बर्फ में, ग्लेशियरों में। तो ये बताइए कि वहां आदमी कैसे रह पाएगा? बट कैसे पैदा हो गया वहां? अरे ये ब्रह्मांड बट है, ये प्रेम पीपर है, जिसके हृदय में ये सब आ जाते हैं तो उसकी कांक्षा कौवा है। और फिर गुणाम इंद्रियों को विषयों से रोकने के लिए ये ज्ञान बताता है, कानून बताता है, ये भक्ति बताता है, तो कल्याण हो जाता है। ऐसे इसको मानना चाहिए। अब आया ना समझ में? ऐसे ही जो है शंकर जी आए, कैलाश काया को कहते हैं काशी में मुक्त हो जाते हैं लोग, कैसे मर जाए। अब वो का बात तो समझे नहीं, क्या कह गए कहने वाले, प्रैक्टिकल वाले। अब जो थ्योरिटिकल वाले वो बेवकूफ बन के रह गए। तो इसलिए भैया यह मतलब न हो, काशी विद्या का पीठ था, शुरू का अध्यात्म का केंद्र है, इसलिए ऐसा शास्त्रों में आ गया। इसको खंडन कबीर ने कर दिया। इंडिपेंडेंट संत था, स्वतंत्र महात्मा था, उसने कह दिया कि अगर जो कबीरा काशी मरे है
तो राम ही कौन ने हो, फिर हमारे भजन से मतलब ही कहाँ रह गया। इसलिए काया को काशी माना जाएगा। यही से एक दोहा कहते हैं तुलसीदास फिर समझाने के लिए कि ये में भटक न जाए कहीं लोग, अर्थ का अनर्थ ना मान लें। तो कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार, और एक निमिक सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अब इसका मतलब ये है कि भाई ये काया में आदमी करोड़ों कल्प, कल्प कहते हैं एक जन्म को, दूसरा जन्म हुआ तो काया बदल गई, उसका नाम कल्प है। कोटि कल्प, करोड़ों कल्प ले लो, जन्म ले लो, तब कहीं ठिकाना मिले तो मिले, नंबर आवे तब वहां भगवान को दर्शन के लिए। कोटि कल्प काशी बसे, काया में इतने जन्म मनुष्य के मिले तब कहीं ज्ञान हो तो हो। मथुरा कल्प जा, अगर यही मन काया में न रह करके मन के अंदर आ जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए साधना करते करते, तो वो मथुरा है। तो मथुरा कल्प हजार हजार है, कल्प में कल्याण हो जाएगा। और सरजू किसे कहते हैं? इस शरीर में जो श्वासा चल रही है, निरंतर धारा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, इसमें स्नान करा ले, मन को नहवा ले, मंजन करा ले। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वह पावन। ये उर के अंदर सरजू पवित्र बह रही है श्वासा। तो अजपा के द्वारा ये में स्नान मंजन, जो मंजे सो विनय प्रियासा मम समीप पावे नरबासा, मंजन कर ले और अजपा जाप जान जाए तो फिर तत्काल फायदा हो जाए, ज्ञान मिल जाए। तो ऐसी ऐसी बातें इनमें बहुत सी छुपी पड़ी है, जिनमें ये हमारे मन को और भ्रमात्मक कर देते हैं, और वहाँ की रोके फिर घृणा हो जाती है कि रे लगे आगी कहाँ का भजन, फिर मर जाएंगे, ससु भूत हो चाहे दूत हो, कहा होगा। फिर आदमी हार के यह मान लेता है। जैसे कोनो कोनो बाबा लोग अब यहाँ हमारे पास आ गए, और जब नदी आते हैं यहाँ, अनेक जन्म का पाप जब पैदा हुआ, तो ये लड़के जो है तो रो रो के भागते, कह ये मर गए भाई। ये बात हमारे समझ में ना आई, और ये बाप रे ये बहुत क्लिष्ट है। चलो ससुर दुनियाई में रहेंगे, मर जाब, और नहीं तो बेईमानी करेंगे, नरक हो जाए, पशु हो जाएंगे, तो वहां में भगवान हो या ना हो देखा जाए। अरे लड़का ऐसे भाग देते ये बहुत अवस्थाएं आती हैं। जिसके दर्शन ही कंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। अवनी तन सुधि नहीं ते ही, प्रीति परम बिलो की रघुराई। हरसी उठाई लियो और लाई, लियो हृदय लाई कृपा निधान। सुजान राय रमापति बैठारी, परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची, शंकर से बजे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि राम नमामि ते, भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों और लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। कलिकाल मलायतन,
मन करी देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। आ एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न। एक खोल थोड़ा। अब ये प्रसंग आया है, कौन है? रहा एक दिन अवध कर जी अत आरत पुर लोग। जी जहाँ तहाँ सोचई नार नर कृषितन राम वियोग। ये भजन की अवस्था का नाम है। ये वहां से बिल्कुल अर्थ का उड़ा दो। वहाँ अवध का मतलब कुछ नहीं, अवध कहते हैं शरीर को। और उस समय अवध शरीर बनता है जब ईश्वर की पात्रता आ जाती है। अवध में भगवान पैदा होते हैं। शरीर में जब ईश्वर के दर्शन हो, ज्ञान आने का टाइम होता है, तब इसको अवध कहते हैं। समझे? वो कंडीशन है यह। रहा एक दिन अवध कर। अब उस अवध जो परमात्मा जीव और ईश्वर का मिलन होता है, वो समय का टाइम कम रह गया है, बहुत कम रह गया है। इसी जीवन में होना है तो उस समय बड़ी ललक, बड़ा प्रेम, बड़ी आस्था और लोगों के हृदय में आ जाती है। इस शरीर के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, करोड़ों प्रकार के विचार हैं। विजायती ये विचार करोड़ों किस्म के, सजायती ये विचार करोड़ों किस्म की। सबकी रुचि बनती है कि हमारा उद्धार हो जाए, हम अपने को छोड़ के ईश्वर में विलीनीकरण कर ले। समझे? वही भाव दिखा रहे हैं कि कैसे रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। हाँ, सब लोगों की ये रुचि हो रही है। समझे? ऐसा जब कंडीशन हो जाए तो समझना चाहिए कि हमारा अब ठीक है। ये शरीर में लगन आ जाए, प्रेम हो जाए, ये पात्रता आ जाए, ये इंद्रियां, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ, जितने शरीर की प्रक्रिया को चलाने वाले अंदर हार्मोन्स वगैरह सब तैयार हो जाए कि अब वो समय आ गया जिसके लिए हम पैदा हुए। और वो परमात्मा से संपर्क होने ही वाला है। अब वो आने ही वाले हैं, हमें दर्शन देने ही वाले हैं। अब वो कहीं न कहीं से मिलने वाले हैं। तो पुरलोग, अति आरत पुरलोग एकदम आरत भाव में खड़े हैं। समझ में आया? तो कैसे? जैसे योगी को जब अनुभूति होने लगती है कि अब तुमको प्राप्ति होगी, ये संकेत मिलने लग जाते हैं, अनुभूतियां होने लगती हैं, वो जान जाता है कि अब हम ऐसी कंडीशन में आ गए हैं, अब इसका चेतन का प्रतिबिंब हमें मिलने वाला ही है। तो उसे चेतन के प्रतिबिंब को मिलने के लिए अति आरत, एकदम जैसे स्त्री गर्भाधान के लिए तैयार होती है, ऋतु में भर जाती है, और तब पुरुष लपटता है, विषय करता है, तो गर्भाधान हो जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऋतम भरा तप्त प्राज्ञा। साधक की बुद्धि स्त्री के जैसी है, ये ऋतु में भर जाती है, अनुराग में, तो परमात्मा रूपी गर्भाधान हो जाता है, भगवान आके मिल जाते। वो समय आ गया तो फिर आगे सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर। प्रभु आगमन जनाव जनो
नगर रम्य चहु फेर। में खुशहाली खुशहाली होती है। इंद्रियों की तरफ देखे तो बेईमानी त्याग के ईश्वर उन्मुख हो गई हैं। अंतःकरण की तरफ देखे तो वो चारों तरफ से घूम करके चिंतवन छोड़ के ईश्वर का चिंतवन आ गया है। मनन, मन का ईश्वर का मनन होने लगा है। बुद्धि ईश्वर को निश्चय कर लिया है। अहंग बार बार ईश्वर की ठोक लगा रहा है। तो ऐसी दृष्टि से नगर रम्य, ये शरीर रम्य चहु फेर, चारों तरफ रमता आ गई है, आनंदित हो गया है, बेहबल हो गया है, गंड गदगद हो गया है। ऐसी कंडीशन में जब साधक हो जाता है तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो फिर आदि मातु सब मन आनंद अस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। हाँ, माता भक्ति रूपी कौशल्या, कर्तव्य रूपी केकई, या सुमति रूपी सुमित्रा, ये सब बड़ी प्रफुल्लित हो गई हैं कि अब कोई बताने ही वाला है, अब परमात्मा की खबर आने वाली है कि अब वो आ रहे हैं, तो लो सजग हो जाओ, अब तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा कोई संकेत देने ही वाला है। फिर भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हरस यति लागे करन विचार। अब हृदय में बार बार कूदता है, आनंदित होता है भरत रूपी भाव, और दहनी आंख नेत्र सब फरकने लगते हैं। दहने नेत्र, दहना हाथ, दहना अंग फरकता है बार बार, ये भगवान आने ही वाले हैं, लाभ होने ही वाला है। ऐसा ही साधक को जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो अपने से होने लग जाते हैं, तो वही समझना चाहिए। तो फिर एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल की धो मुहि बिसरायऊ। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। टाइम लगता जाता है, सगुन मिल रहे हैं और सगुन का परिणाम सामने नहीं आता, तो जो शेष बीच में टाइम आता है उसमें साधक का कर्तव्य हो जाता है कि उसमें विनय करे, और विनय में यही कहे अपना दोष दे, परमात्मा की खूबियों का वर्णन, और अपने को धिकाए, धिक धिक जीवन, मेरे में कोई गड़बड़ी है इसलिए ये टाइम जा रहा है, कोई पाप मेरा आ गया है, कोई खराबी आ गई है। धन्य है लक्ष्मण, धन्य है विवेक, जो ये सब मेरे हृदय में ये विवेक आ रहा है, ये बड़ा भागी है। लेकिन जो परमात्मा और नहीं आ रहे हैं और ये विवेक उसके साथ में लगा हुआ है, ये वाक्य ज्ञान की निपुणता में चेतन का प्रतिबिंब मुझे मिल रहा है, ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन मुझसे जो मेरी मौलिकता क्यों नहीं जाती है, ईश्वर मुझे मौलिक रूप में क्यों नहीं प्रदर्शन देता है, इसलिए मेरे में मुझे कुटिल समझा है, मुझे टेढ़ा समझ लिया है, गलत समझ लिया है। कोई ऐसी बारीकी, कोई खामी तो मेरे अंदर नहीं आ गई है, इससे मुझे भगवान दूर से नहीं मिल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं डाल रहे हैं, ये ज्ञान क्यों मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, ये ईश्वर प्रकाश मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसी गलानी करना चाहिए, इन गलानियों से जो अपनी दूरी है वो कम हो जाती है।
मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनपोत। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। जो हनुमान जी और भरत जी का मिलाप हो रहा है, ये समझ कैसे? ये जो भरत जी बैठे थे राम राम जप रहे थे, तो विप्र रूप धरि आए हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी यहाँ वैराग्य का रूप है। वैराग्य के बगैर भगवान नहीं मिलते। हमारे अंदर जब अंततः जो ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो वैराग्य की कमी का ही कारण है। जो ये भरत भाव रूपी भरत परेशान है, क्यों नहीं आ रहे, मुझे कुटिल समझ लिया है, बेवकूफ समझ लिया है, पापी समझ लिया है, इसलिए भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो जब उन्होंने विनय किया तो हृदय में वैराग्य रूपी हनुमान आ गया। हनुमान कैसे कहते हैं? पवन पुत्र। पवन कहते हैं हवा को। हवा कहाँ रहती है? आकाश में। हवा में तरंग होती हैं, तरंगों में शब्द होते हैं। तो शब्द जो है के रूप में वो आ गए। हृदय में उमंग आई और वैराग्य आ गया, और जो भी कहीं राग कहीं छोटा मोटा अंदर आ रहा था, वो बिल्कुल साफ हो गया, निर्लेप हो गया। तो निर्लेप जब वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य आ जाता है, तब जाके दृढ़ विश्वास हो जाता है कि अब भगवान मिलेंगे। ये जो संकेत है, ये है 4 प्रकार के सगुन होते हैं। एक तो अंग फड़कन होती है, समझे। दूसरा है संकेत होते हैं किसी संकेत से, जैसे स्वप्न में होते हैं कि स्वप्न के जरिए आने वाले हैं और उसमें हमको बता दिया जाए। और तीसरा है सुसुप्ति के रूप में कि संकल्प आया और संकल्प में जो है विचार होने लगे, और फिर ये मन में वो संकल्प वहाँ से बना और यहाँ संकल्प आके वेव के द्वारा आ गया और हमको पता चल गया कि काम हो जाएगा। और एक है कि एकदम आकाश बोलने लगता है, ईथर। हाँ, तो ये सबसे तगड़ी चीज है। तो जब ही हमने विचार किया तब ही एकदम हनुमान निकल पड़े, समझे। हाँ, तो ये वैराग्य रूपी हनुमान है। जो हमारा आसक्ति थी विषय में, राग संसार है, इससे जब वैराग्य पूर्ण रूप से बिछो हो गया, सही बिछो न होने से अच्छा वैराग्य नहीं रहा, और जब अच्छी तरह से त्याग हो गया, क्लियर हो गया कटाफ, तो फिर उसको तीव्रतर वैराग्य कहते हैं। ऐसा हनुमान आके, ऐसा हनुमान रूपी संकेत अनुभूतियां आई, तो दृढ़ निश्चय हो गया भाव रूपी भरत को हृदय में साधक के कि अब भगवान मिलेंगे, और हर्ष का अंत नहीं रह गया। और जितने पहले की कल्पनाएं थीं वो सब नष्ट हो गई कि नहीं आ रहे हैं, कोई बात पड़ गई, कोई खराबी है, ये समय खत्म हो जाती है। तो फिर यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देख्यों कछु नाही। नाहिन तात और न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। यह हनुमान जी ही दुख के मिटने वाला तत्व है।
हनुमान कहते हैं मान जो संसार है जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या सब भरा पड़ा है, ये इस सब का मिला के मान बनता है। तो हनन करे, नाश करे इस मान संसार का, अभिमान का, उस तत्व का नाम हनुमान है। तो वो जब आ जाता है तब पूर्ण विश्वास हो जाता है, निश्चय हो जाए। उसको हम लोग अपनी भाषा में वैराग्य कहते हैं, तीव्रतर वैराग्य, राग का त्याग हो गया, समझे। तो वो वैराग्य रूपी हनुमान आया तो फिर भाव रूपी भरत को, भगत के हृदय में भाव रहता है भगवान के प्रति, वो भरत है। और भगवान उस संपुट में आके जब बैठ जाएंगे तो फिर परिपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण रूप से परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। न फिर किसी चीज की जरूरत रह जाएगी, न कोई इच्छा रह जाएगी, न कमी रह जाएगी, न किसी चीज के लिए रोना रह जाएगा, न गाना रह जाएगा। ये आखिरी एंड है साधन का। तो ऐसी शैली से हनुमान तत्व ही इसमें काम करता है। तो जब आखिरी वैराग्य आया तो फिर भरत को दृढ़ विश्वास हो गया कि इसके अलावा और दूसरा कोई जगह नहीं रह जाती। अब बिल्कुल सही है, मैंने जितनी वो कल्पनाएं की वो सब गलत उतर गई, अब भगवान निश्चित मुझे मिल जाएंगे। और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कल्पनाएं भाग जाती हैं और निर्लेप बन जाता है, पात्रता आ जाती है। अब ईश्वर का चेतन का प्रतिबिंब बाकी रह जाता है। तो फिर क्या कहते हैं, तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। संकल्प है जो परावाणी से अनहद द्वारा भेजा जाता है और बुलबुल लिया जाता है, पता लगा लिया जाता है वहाँ की कंडीशन कैसी है। तो विचार किया, उसके रूप को पकड़ा, भरत के क्या हाल है, भरत के हृदय में भरत का रूप आया, भरत के क्या संकल्प चल रहे हैं, कैसा है, उसको बोध किया और वैराग्य रूपी वाणी के द्वारा हो गया और फिर वो वापस आ गया। समझ में आया। ऐसी शैली से महात्मा भगवान अपने पायकों के द्वारा साधकों का लाभ उठा करते रहते हैं। तो फिर चढ़ के चल दिए तो फिर अब यहाँ क्या कंडीशन होती है, यहाँ एक साधक गदगद हो जाता है। अवध कहते हैं शरीर को, और शरीर में अब इंद्रियां हैं। भगवान के मिलते ये इंद्रियां रिद्धि सिद्धि में परिणत हो जाएंगी और इनका गाना बजाना और अंदर से जो सुर हैं वो खुल जाएंगे, जो परावाणी के हैं और जो बैखरी वाणी के हैं वो अनुभूतियां बंद हो जाएंगी। तो उनका विश्लेषण आएगा। अब तो कैसे, हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। दुर्वालोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भारी भारी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावहीं। एक एकन कहाँ बूझहि भाई, तुम्ह देखे दयालु रघुराई।
अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेमयति, सन्मुख कृपा निकेत। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हरसान। बढ़्यो कोलाहल करत जनो, नारी तरंग समान। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवु, यह प्रसंग जानई को उत्तर रख दिया कि वेद पुराण ये सब जानते हैं कि वैकुंठ इत्यादि और बहुत से धाम है, लेकिन ये अलौकिक धाम है। ये अवध सरिस मोय प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को यही वही लोग जानते हैं जो इसे प्राप्त करते हैं, सब तो जानते नहीं। तो अवध की ये शरीर की तारीफ है, और ये शरीर उसी के लिए मिलता है, इस समय के लिए जब परमात्मा का लाभ कोई उठा ले, इसको पा करके परमात्मा को प्राप्त कर ले। समझ में आया? और उस समय इसके अंदर ये कोलाहल, ये तरंग, ईश्वर को चंद्र और ये समुद्र संसार शरीर बन जाता है, और इंद्रियां और जितने लैंग्स नर्व्स हैं वो सब जो है ऐसे उमड़ पड़ती हैं तरंग के लेकर, और प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित होता है, और जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इससे अच्छा और अवध इस समय के सरिस और कोई धाम या समझने के लिए कोई पद या कोई और महत्व, कोई डिग्री नहीं है, ये कहा गया है इसका। हाँ, फिर जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। यहाँ मैं जन्म लेता हूँ। सब लोग, कपीस लोग, महाराजा विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, सब लोग सुनो, मैं यहाँ जन्म लेता हूँ। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। दूसरी जगह मेरा जन्म कभी नहीं होता, भूल के भी नहीं हो सकता, और जो ऐसा मानते हैं वो पक्के मूर्ख हैं। हाँ, मैं केवल यहीं अवध के अलावा जन्म कहीं नहीं ले सकता। जब जब जन्म लेता हूँ तो यहीं लेता हूँ। तो इस तरीके से भगवान अगर किसी को मिलते हैं तो मनुष्य तन में मिलते हैं। मनुष्य शरीर में ही साधना बन सकती है, और मनुष्य ही उसे प्राप्त कर सकता है। तो जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश, उर के अंदर श्वासा वह पावन, सरजू रूपी श्वासा पवित्र बह रही है। जो मन जैसो बिने ही प्रयासा, इसमें ये मन को थोड़ा भी कोई मंजन कर ले, स्नान करा ले, या मन से ये में रगड़ा रगड़ अजपा जाप जप ले। समझ में आया? जो मन जैसो बिने ही प्रयासा, बगैर मेहनत के, और मम समीप पावे नरवासा, मेरे पास आ जाते हैं, मेरे समीप बास मिल जाता है, रहने को मिल जाता है, मेरे जैसे हो जाते हैं, मेरे पास रहने लगते हैं, मेरे स्वरूप में मिल जाते हैं, मेरे जैसे ऐश्वर्य पा जाते हैं। 4 विधियां दी गई हैं विद्वान महात्माओं के द्वारा, सामीप्य, सारूप, साइलोक, सायुज्य। तो ऐसे ढंग से हो जाते हैं। तो फिर अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी,
मम धाम दापुरी सुख राशि। और भगवान कहते हैं कि इस जगह के इस समय जो ये शरीर की कंडीशन है, इसमें जो वास करते हैं वो अत्यंत प्रिय है, अतिशय प्रिय। कैसे? अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, समझे। और मम धाम दा पूरी सुख की राशि आए। हाँ, यहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता। राम राज नवगेश सुन सचराचर जगमाह, काल करम इनके किया हुआ दुख, स्वभाव और गुण, काल और कर्म, इनका किया हुआ दुख वहां नहीं लगता, निर्लेप हो जाते हैं। ये करते करते थक जाएं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। खाते हुए खाता नहीं, पीते हुए पीता नहीं, बोलते हुए बोलता नहीं। जैसे परमात्मा का रूप बन जाता है, सब में रहते हुए सबके धर्म और गुण धर्म से अलग हो जाता है, ऐसे ही वो भी हो जाता है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। फिर हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुबीर वियोगा। वाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी है दाया। कल दो जन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, वर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह, मोह पही जाति नहीं उपमा कही। जन प्रेम अरु श्रृंगार तन धरी, मिले बर सुषमा लही। होएगा चलागा।